मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस सप्ताह में 6 जनवरी को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और 10 जनवरी को कालाष्टमी मनाई जाएगी। आप अगर संकटहर्ता मंगलकर्ता गणेश जी के परम भगत हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 4 जनवरी रविवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 9:43 तक मिथुन राशि में रहेगा। उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 5 जनवरी सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 6 जनवरी मंगलवार को दोपहर 12:17 तक चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 7 जनवरी बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 8 जनवरी गुरुवार को चंद्रमा का गोचर शाम को 6:39 तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 9 जनवरी शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में रहेगा। 10 जनवरी शनिवार को चंद्रमा का गोचर अगले दिन यानी 11 जनवरी के सूर्योदय पूर्व 4:52 तक कन्या राशि में रहेगा। उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है ज़्यादातर कर्क, सिंह और कन्या राशि इन 3 राशियों में ही रहेगा और सप्ताह के शुरू में जल्दी कुछ देर के लिए जो है मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, लेकिन बाद में पूरा दिन जो है कर्क राशि में रहेगा। मेरा ये जो राशिफल है चंद्रमा के गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में भी आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सप्ताह 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। शुरुआत करता हूँ मैं मेष राशि से। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला बीतेगा। इस सप्ताह में आपके काम काज आगे बढ़ेंगे, लाभ भी मिलेगा, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत करेंगे उससे थोड़ा कम लाभ मिलेगा। समय अभी परिवर्तनशील चल रहा है आपके लिए, इसलिए इस सप्ताह में कोई बड़ा जोखिम भरा काम न करें और किसी से किसी भी तरह की सहायता लेने से पहले आप पूरा विचार करके बाद में अगर उचित लगे, जरूरी हो तो ही सहायता लेना आपके लिए ठीक रहेगा। आर्थिक लाभ समय समय पर आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपकी सेहत में भी थोड़ी बहुत इस सप्ताह में कमी लग रही है, इसलिए किसी बीमारी को कम या छोटा ना समझे, इलाज समय पर करवा लें। इस सप्ताह में आपको वाहन सुख आदि अच्छा रहेगा। परिवार का वातावरण भी लगभग आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर किसी सरकारी नौकरी में हैं तो अब आपके लिए नए साल में जल्दी ही कोई प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। वैसे ये सप्ताह आप अपनी छाप लोगों पर छोड़ने में सफल रहेंगे और आपकी फ्रेंड सर्किल में इस सप्ताह में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का अंत आपके लिए पुराने मित्रों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात से समाप्त हो जाएगा और खुशियाँ से भरा रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके लिए तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंत में पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है शानदार जैसा ही बीतेगा, कारण कि इस सप्ताह में गोचर में ग्रहों का साथ आपको मिलता रहेगा। सप्ताह के शुरू में हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में कोई छोटी बड़ी यात्रा करनी पड़े। लाभ तो यात्रा का आपको पूरा मिलेगा। भाई बहन के साथ भी आपके रिश्ते अब धीमे धीमे ज़्यादा मजबूत बनेंगे। आपको अपनी योग्यता के आधार पर इस सप्ताह में लाभ और सफलता मिलेगी। परिवार में माहौल अच्छा और सुख शांति से भरा रहेगा।
भूमि भवन आदि के काम में सफलता मिलेगी। अगर कोई मकान लेना हो या बेचना हो तो जल्दी से प्रयास शुरू करें तो सफलता मिल जाएगी और लाभ भी मिलेगा। माता की सेहत थोड़ी नरम गरम रहेगी, उनका पूरा ध्यान रखें। इस सप्ताह में आपको संतान की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है या जिनके संतान नहीं है उनको संतान सुख की आशा बंध सकती है। प्रेम प्यार में रुचि अधिक रहेगी और प्रेमी के साथ संतोष और सुख के साथ मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और ये रिश्ता बहुत अच्छा तो होगा और साथ ही गहरा भी होगा। सप्ताह का अंतिम दिन किसी शुभ समाचार या किसी यात्रा के साथ समाप्त होने के प्रबल योग बने हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंत में चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है अति उत्तम और सफलता से भरपूर बीतेगा। परिवार में सुख शांति और प्रेम सौहार्द का माहौल आपके लिए प्रेरणा देने और खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा। इस सप्ताह में घर में कोई खास मेहमान आ सकते हैं जिसके कारण परिवार में रौनक रहेगी, लेकिन सप्ताह के शुरू में आपकी सेहत को संभालना पड़ेगा। बाकी के अंतिम 4 दिन सेहत में अच्छा सुधार रहेगा। सप्ताह के शुरू में कहीं से कोई अचानक से धन मिलने के भी योग बने हैं। वैसे तो आप हमेशा मेहनत के बजाय दिमाग से काम करने में विश्वास रखते हैं और इस सप्ताह में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और कोई छोटी बड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। भौतिक सुख साधन में कुछ बढ़ोतरी होती हुई लग रही है। साथ ही इस सप्ताह में संपत्ति में लाभ और संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। स्थान परिवर्तन का योग भी बना हुआ है। कारोबार में अब धीमे धीमे तेजी आने लगेगी और सप्ताह के अंत में आपके प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा। कुछ अच्छे और कुछ लाभदायक परिणाम मिलने की आशा आप सप्ताह के अंत में कर सकते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत जो है जल्दी हो जाएगी। उसके पहले सुबेरे थोड़ी देर के लिए चंद्रमा जो है 12वें खर्च भाव में रहेगा, लेकिन आपकी राशि में चंद्रमा जल्दी आ जाएगा और उसके बाद में सप्ताह में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में भी चंद्रमा जाएगा और फिर तीसरे भाई बहन स्थान में सप्ताह के अंदर में चंद्रमा रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मनपसंद और आशा के अनुरूप बहुत शानदार बीतेगा। आपकी हर समस्या का समाधान इस सप्ताह में मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर देखें तो इस सप्ताह में आपका जोश और उत्साह बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। परिवार में अब आपके कुछ अच्छे और कुछ शांति वाले समय का दौर शुरू होने वाला है। इस सप्ताह में आपके पास में धन की कमी नहीं रहेगी। आपके प्रभाव क्षेत्र और परिचय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। भाई बहन से रिश्ते में सुधार होगा। आपकी कोई न कोई इच्छा और योजना इस सप्ताह में सफल होने के योग है। व्यापार में अब सुधार के साथ आपके लिए कुछ नया प्रयोग करने का मौका भी मिलेगा, इसलिए अब आप थोड़ा सा अपने व्यापार पर ध्यान दें और सुधार करें। इसके अलावा इस सप्ताह में आपको किसी पार्टी आदि में शामिल होने का मौका मिलेगा और इस सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशियां बढ़ेगी। ऐसे योग भी बने हुए हैं। बस इस सप्ताह में आप अति वाणी बोलने से, कड़वी वाणी बोलने से बचें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और फिर सप्ताह के अंत में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है, क्योंकि खर्च स्थान का चंद्रमा आपके लिए धन संबंधी चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आय में कमी रहेगी और खर्च में बढ़ोतरी आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। हो सकता है कोई खर्च आपको अचानक करना पड़े या कोई खर्च ऐसा करना पड़े जो आपकी बचत में कमी कर सकता है। अगर आपका व्यापार या लेन देन विदेश से है तो इस सप्ताह में आपको शुरू में लाभ मिलेगा। कोई नया विदेशी व्यापारिक कॉन्टैक्ट यदि मिलने के भी योग हैं। उसके बाद में आपकी राशि में जब चंद्रमा आएगा तो साथ में केतु भी रहेगा, इसलिए आपको हर काम को मजबूती से करने की ज़रूरत रहेगी। इस सप्ताह में राजनीति से जुड़े लोगों को कुछ अलग ही जिम्मेदारी का काम मिलने के योग है। इस काम के कारण आपका पद और स्थान वृद्धि के योग बनेंगे।
परिवार में सुख शांति रहेगी। सप्ताह के अंत में कहीं से भी मिले लेकिन धन मिलने के प्रबल योग हैं। आपकी निजी जिंदगी में भी थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। पहले जहां काम रुकने या पूरा नहीं होने की खिंता रहती थी, अब आपके मन में शांति रहेगी। अब समय बदल रहा है, आपके काम पूरे होते रहेंगे। सप्ताह का जो अंत है वह आपके लिए सुखद रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में सप्ताह के अंत में आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। मन में और दिमाग में आपस में अंतर्द्वंद बना रहेगा। पारिवारिक जीवन के साथ सहयोग मिलने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत कारोबार और व्यापार वालों के लिए अच्छी रहेगी। काम में तेजी रहने से आय में भी आपके तेजी से बढ़ोतरी होगी और लाभ भी मिलेगा। लेकिन सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा आपके खर्च स्थान में आ जाएगा तो धन की कमी और खर्च की बढ़ोतरी से परेशानी बढ़ सकती है। इस समय में आपका मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ सकता है, इसलिए किसी से कहा सुनी या झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो वो केतु के साथ रहेगा, इसलिए आपके अंदर धार्मिक आस्था का अति विस्तार हो सकता है और आप मंदिर और धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपकी राशि में चंद्रमा आने से राहत मिलेगी और इस प्रकार से अगर देखें तो आप जिस तनाव या शिकार जो है पिछले दिनों में रहे होंगे, उस तनाव से इस सप्ताह में मुक्ति मिल जाएगी जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। नौकरी करने वालों को अब अगर नौकरी बदलना हो तो कोई नई नौकरी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही कोई नई नौकरी ढूंढ रखी है तो अब आप नौकरी बदल सकते हैं। सप्ताह का जो अंत है आपके लिए सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंत में 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है खट्टे मीठे अनुभव युक्त रहेगा। आपकी सभी इच्छाएं इस सप्ताह में शुरू में तो पूरी हो सकती है, लेकिन आपको इस सप्ताह में काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत शानदार रहेगी और आपको अपने काम में बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। दूसरी बात, इस सप्ताह के शुरू में आपको व्यापार में फेरबदल करने का मौका मिलेगा, इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर काफ़ी बदलाव करके अपने दुकान या ऑफिस आदि को नए सिरे से, नए माल से, दूसरी सुविधाओं के साथ में शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में आर्थिक लाभ मिलेगा और आपके काम में, व्यापार में तेजी रहेगी। आपको अपने साथी कर्मचारियों का, व्यापारियों का साथ मिल जाएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका साथी, मित्र, पड़ोसी आदि कोई ऐसी बात कह सकता है कि आपको वो बात बुरी लग जाए और आपको गुस्सा आ जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपको समय विपरीत है ऐसा सोचकर शांत रहना है। आपके पास जितना धन है उसको बचाना पड़ेगा। इस समय में आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसे ही समय को गुजार दे शांति से, और सप्ताह का अंत आपके लिए थोड़ा खर्चीला भी रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और आपके लिए सप्ताह के अंत में 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। एक प्रकार से अगर देखें तो आपके लिए ये पूरा सप्ताह तरक्की, उन्नति करने वाला जैसा है। आपको हर काम से सफलता मिलेगी। सप्ताह में भाग्य भी पूरा आपका साथ देगा। इस सप्ताह में नया काम आप शुरू कर सकते हैं, पुराने काम का विस्तार कर सकते हैं, धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं, दर्शन करने कहीं भी जा सकते हैं। पिताजी के साथ अगर सलाह करके कोई काम करेंगे तो उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले अपने काम से जो है ऑफिस में प्रशंसा पाएंगे। प्रमोशन अगर अटका हुआ था तो अब रास्ता साफ हो जाएगा। वेतन वृद्धि और ट्रांसफर के योग भी अब धीरे धीरे आगे बनते जा रहे हैं। परिवार में सुख संपन्नता रहेगी। आपकी योजनाएं आगे बढ़ेगी। आपको लोगों का भी साथ और सहयोग मिलेगा। आपके लिए संतान सुख भरपूर रहेगा। संतान से कोई शुभ संदेश मिल सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा।
आर्थिक स्थिति सप्ताह के अंत में काफ़ी मजबूत हो जाएगी। खेल में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, खास करके इंडोर खेल आपके लिए सफलता प्रदान करने वाले रहेंगे। जैसे चेस है, कैरम बोर्ड है, बैडमिंटन है आदि, इस तरह से जो अंदर खेल खेले जाते हैं वह आपको ज़्यादा सफलता देंगे और सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर अष्टम मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास नहीं हो रही है, इसलिए आपको सप्ताह के शुरू में बहुत संभल कर काम करना है और खास करके किसी भी रिस्की काम को टालना ठीक रहेगा। अगर आपको कोई नया काम करना हो तो वो 2 दिन बाद करें। सप्ताह के शुरू में अपना वाहन आदि संभल कर चलाएं, नहीं तो कोई चालान आदि कट सकता है। उसके बाद का सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा। आपको सप्ताह के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने में रुचि रहेगी और धर्म कर्म में भी आप रुचि रखेंगे। इस सप्ताह में कोई गुप्त धन आदि मिलने के भी योग हैं या कहीं से आपको अचानक धन भी मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम दिन में व्यापार, नौकरी, बिजनेस आदि में आपको काफ़ी तेजी रहेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। कुछ बड़े सौदे हो सकते हैं। कानूनी मुद्दा कोर्ट में चल रहा है तो अब आपके पक्ष में रहेगा। आपकी सोच सप्ताह के अंत में काफ़ी पॉजिटिव रहेगी और इस कारण से आप जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय भी सही होंगे। विदेश जाने के लिए अभी आप सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में रुकना पड़ेगा, अगले सप्ताह ही काम आगे बढ़ेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार और लाभदायक बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, अष्टम मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंत में 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में समय पक्ष का रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा सहयोगी साबित होगा और आपके हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से भरा जो है समय बिताएंगे। नियमित आय भी साथ में आपके होती रहेगी। आपके किसी सहायक जैसी भूमिका में आपका जीवन साथी इस सप्ताह में नजर आएगा। उसके बाद के जो 2 दिन हैं आपके लिए काफ़ी निराशाजनक और परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। 8वें चंद्रमा का असर अब आपकी सेहत और मन पर अधिक करेगा। किसी प्रकार की दुर्घटना के योग है लेकिन सबके लिए नहीं है। किसी किसी के साथ कोई छोटी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है या कोई बुरे अशुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके लिए ये सप्ताह का अंत काफ़ी संतोषजनक रहेगा और आप अपने आप को सप्ताह के अंत में काफ़ी दिमागी रूप से हल्का और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आप हमेशा भाग्य को अधिक मानते हैं और सप्ताह के अंत में भाग्य ही आपका साथ देगा और आपको अनेक छोटी बड़ी समस्याओं से मुक्ति भी करवाएगा। एक बात और है कि इस सप्ताह में आप किसी प्रकार के शॉर्टकट ना अपनाएं या शॉर्टकट अपनाने से बचें तो सप्ताह का अंत अच्छा ही रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंत में 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। सप्ताह के शुरू में तो आपके गुप्त और ज्ञात शत्रु जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। छोटा बड़ा कर्ज भी चुकाने की कोशिश करें, लेकिन इस सप्ताह में कितना भी ज़रूरत हो तो नया कर्ज इस सप्ताह में लेने से बचें, नहीं लेना है। अगर ऐसे देखें तो आर्थिक स्तर पर आप अब मजबूत बने रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया भी ठीक रहेगा। बस सर्दी, खांसी, जुकाम आदि इन्फेक्शन आदि से बचकर रहे। आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी नज़दीकियाँ और प्यार मिलता रहेगा। अविवाहित है तो अब रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और आप भी कोई रिश्ता ढूंढना शुरू कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लिए 8वें मृत्यु स्थान का चंद्रमा रहेगा, जो आपके लिए क्लेश, मानसिक अशांति को दर्शा रहा है। इसलिए आपको बहुत शांत रहना है, लोगों के उकसाने में नहीं आना है और बड़ी धैर्य गंभीरता से हर स्थिति को समझकर
उनके अनुरूप काम करना है और सप्ताह के अंतिम दिन बहुत सावधान रहे, नहीं तो कुछ हानि या अशुभ हो सकता है। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंत में जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अच्छा रहेगा। मन को शांति प्रदान करने वाला सप्ताह है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई छोटी छोटी बातें दिल को दुखा सकती है। हालांकि ऐसे कम ही होगा, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए शानदार उपलब्धियों से भरा है। संतान पक्ष आपके लिए खुशियां बढ़ाने वाला है। परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नई नई जानकारियां पाने के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। आपके लिए किसी खास काम के लिए निर्णय करना कोई कठिन नहीं होगा। प्रेम प्यार का रिश्ता सुखदायक और खुशियां प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आपको अपने प्रेमी संग विवाह करना है तो सप्ताह के अंत में अपने घर में आप बातचीत कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आपको यात्रा के योग बना रहेगा। कारोबार में भी आपके लाभ की स्थिति रहेगी। आपको कोई नया काम करना हो तो सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। मन भी खुश रहेगा और जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकेंगे। यह था आज के वीडियो में 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप गणेश जी के परम भक्त हैं और गणेश जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जय गणेश जरूर लिखें। और कल मैं आपको मकर संक्रांति 2026 में जो 14 जनवरी को मनाई जाएगी, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, इसका वाहन कौन सा है, इसका मुख किधर है, किन किन लोगों पर संक्रांति भारी रहेगी, आने वाले साल में किन किन लोगों की संक्रांति जो है सहायता करेगी, यह सब मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। कल का मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तब तक जय जिनेंद्र।